गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिडेंटेट लिगेंड तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो हमने ये पढ़ा था कि यूनिडेंटेट लिगेंड में जो लिगेंड मेटल एटम से डोनेशन के थ्रू जुड़ता है या बाइंड करता है, तो वो कितने डोनर एटम के थ्रू जुड़ता है? ओनली वन डोनर एटम के थ्रू एक टाइम पे, ठीक है। लेकिन जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं उसमें जो लिगेंड होता है उसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे। बाइडेंटेट यानी बाय का मतलब हुआ दो, डेंटेट का मतलब उसकी डेंटिसिटी मीन्स जुड़ना और बाइंड करना। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होंगे? ऐसे लिगेंड्स जिसमें दो डोनर एटम्स होंगे, ठीक है। ऐसे लिगेंड्स जिसमें दो डोनर एटम्स होंगे एंड हैव एबिलिटी टू लिंक विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन एट two position are called bidentate ligands। तो हमारे पास जैसे ये डोनर एटम इथाइलिन डायमाइन की बात करते हैं। इथाइलिन डायमाइन में कितने डोनर एटम्स हैं? यहाँ पे NH2 यानी दो डोनर एटम्स हैं। ये दो डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से लिंक होगा। इथाइलिन डायमाइन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? EN। इथाइलिन डायमाइन का फॉर्मूला क्या होगा? NH2CH2CH2 NH2। ये इथाइलिन ग्रुप हो गया और इसको हम क्या बोल देंगे? डायमीन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इथाइलिन डायमीन। तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। सो दिस इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद हम जब ऑक्जेलेट की बात करते हैं, ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होता है? COO नेगेटिव COO नेगेटिव। तो ऑक्जेलेट का फॉर्मूला तो हमारे पास ये होगा। ऑक्जेलेट क्या होगा? बाइडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है। नाउ ऑक्जेलेट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। सो ऑक्जेलेट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड हुज केमिकल फॉर्मूला इज COO नेगेटिव COO नेगेटिव, ठीक है। तो ऑक्जेलेट C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इस तरह से होंगे ये बाइडेंटेट लिगेंड। ये जो बाइडेंटेट लिगेंड होंगे इसमें दो डोनर एटम्स होंगे। अब जैसे यहाँ पे डोनर एटम्स कौन कौन है? ऑक्सीजन है। अब 110 फिनेंथ्रोलिन की बात करते हैं। 110 फिनेंथ्रोलिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PHEN यानी फिनेंथ्रोलिन से। तो इसमें यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग होंगे, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स होंगे। तो ये किससे लिंक्ड होंगे? मेटल से लिंक्ड होंगे थ्रू 2 डोनर एटम्स, ठीक है। 110 फिनेंथ्रोलिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 2 जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फर्स्ट नाइट्रोजन एटम यानी फर्स्ट डोनर एटम फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड डोनर एटम 10th पोजीशन पे है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 110 फिनेंथ्रोलिन। सो 110 फिनेंथ्रोलिन इज ऑल्सो अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो हमने कौन कौन से बाइडेंटेट लिगेंड पढ़ लिए हैं? इथाइलिन डायमाइन, ऑक्जेलेट एंड 110 फिनेंथ्रोलिन। तो इथाइलिन डायमाइन में जो डोनर एटम है वो कौन कौन है? नाइट्रोजन। ऑक्जेलेट में जो डोनर एटम्स हैं वो कौन कौन है? O नेगेटिव 110 फिनेंथ्रोलिन में जो डोनर एटम्स हैं वो क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट जब हम ग्लाइसिनेट की बात करते हैं तो ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला क्या है? NH2CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। NH2CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये जब मेटल से लिंक करता है तो इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नाइट्रोजन से मेटल से लिंक करेगा। नाइट्रोजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ग्लाइसिनेट ये तो आयन बनाया हुआ है, वैसे ये ग्लाइसिन है। तो ग्लाइसिन में COOH होता है, लेकिन अगर हम H पॉजिटिव निकाल देंगे तो ये क्या बन गया? ग्लाइसिनेट। तो ये मेटल से जब लिंक करेगा तो इस O नेगेटिव के थ्रू करेगा और इस नाइट्रोजन के थ्रू करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ बाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट इज 2,2- डाइपिरिडिल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डाइपिरिडिल। तो ये जो स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव नेम्स होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट की केस में जो ये स्मॉल नेम है ये क्या है? GLY, ठीक है ना। तो नाउ नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, तो 1 2 1 -2 तो यहाँ पे 2 2 होगा और डाइपिरिडिल होगा।
तो हमारे पास होगा डायपिरिडिल 2 डैश डायपिरिडिल। तो यहाँ पे होगा 1 2 एंड 1 डैश 2 डैश, सो 2 डैश डायपिरिडिल। सो दिस इज डायपिरिडिल 2 डैश डायपिरिडिल 1 2 and 1 dash 2 dash, so we can say it as 2 dash dipiridine. So this is also a bidentate ligand as they can link through metal through 2 donor atoms. नेक्स्ट इज डाइमेथाइल ग्लाइओक्साइम। डाइमेथाइल ग्लाइओक्साइम का फॉर्मूला क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड NOH होता है, CH3C डबल बॉन्ड NOH होता है। अगर हम यहाँ से एक H पॉजिटिव निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? O नेगेटिव। और यहाँ पे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मेटल से लिंक करेगा थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? डाइमेथाइल ग्लाइओक्साइम। तो डाइमेथाइल ग्लाइओक्साइम में जो डोनर एटम्स होंगे वो क्या होंगे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या होंगे डोनर एटम? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये मेटल से लिंक करेगा O नेगेटिव के थ्रू और ये मेटल से लिंक करेगा नाइट्रोजन के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज डाइमेथाइल ग्लाइओक्साइम। नेक्स्ट इज, सो हियर द डोनर एटम्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज एसिटाइल एसीटोन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ACAC से। जो डाइमेथाइल ग्लाइओक्साइम है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DMG से। तो जो एसिटाइल एसीटोन है इसमें जो दो डोनर एटम्स हैं वो क्या हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसकी कीटो फॉर्म है। ठीक है, जब हम टोटोमराइजेशन करेंगे ना तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। टोटोमराइजेशन करने पे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CO नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक H है और यहाँ पे मान लो एक H है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक O नेगेटिव और एक ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, तो ये मेटल से इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और O नेगेटिव के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बाइंड कर सकता है। सो दीज आर द bidentate ligands in which the donor atoms bind through metal with 2 donor atoms, with 2 donor atoms, while unidentate ligands are the ligands in which the ligands bind with the metal atom through only 1 donor atom. ठीक है, तो आई होप यूनिडेंटेट लिगेंड पहले आपको क्लियर हो गया होगा और बाइडेंटेट लिगेंड भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बाइडेंटेट लिगेंड में कैटेगरीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है और एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है वो क्या है? उसका क्या मतलब है? सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? तो इफ़ अ बाइडेंटेट लिगेंड्स हैव सेम कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स, तो अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड है उसके पास सेम कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है, सेम कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सेम कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है? जैसे एसिटाइल एसीटोन का एग्जांपल ले लो, इसमें जो डोनर एटम थे वो क्या थे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो मतलब जिसमें डोनर एटम सेम होंगे दोनों तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अब DMG का एग्जांपल ले लो, जो DMG था इसमें जो डोनर एटम था वो क्या था? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इसमें DMG में और डाइमेथाइल ग्लाइओक्साइम में। तो इसमें जो दोनों डोनर एटम्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? ये कौन से बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आएगा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो एक तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं और एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में जो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं उसमें दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप यानी जो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं वो दोनों डोनर एटम्स डिफरेंट होंगे। जैसे इसने एग्जांपल दिया है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स का, जैसे इथाइलिन डायामीन की बात करते हैं। इथाइलिन डायामीन में जो नाइट्रोजन एटम है, इथाइलिन डायामीन में जो नाइट्रोजन एटम हैं दोनों वो क्या है? सेम है। दोनों नाइट्रोजन एटम के थ्रू मेटल से बाइंड होता है। तो दोनों डोनर एटम्स क्या है? यहाँ पे NN है, तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। 1,10-फिनेंथ्रोलिन PHEN, इसमें जो डोनर एटम्स हैं वो भी क्या है? NN। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्जिलेट आयन। तो जो ऑक्जिलेट आयन होते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव।
इसमें जो दोनों डोनर एटम्स हैं वो भी क्या है, सेम है, दैट इज O नेगेटिव O नेगेटिव. सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड. नेक्स्ट वन इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड. अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, इफ़ द कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड. जैसे हम ग्लाइसिनेट आयन की बात करते हैं, ग्लाइसिनेट आयन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. तो ये मेटल एटम से लिंक होता है. इसमें जो डोनर एटम्स होंगे वो क्या होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगे. ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगे. तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा इफ़ द कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल ग्लाइसिनेट आयन इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड. तो जो इसमें डोनर एटम्स होंगे वो क्या होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगे. तो ये डिफरेंट हुए, जो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स हुए वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जो मेटल से लिंक होंगे. नाउ हियर द डोनर एटम्स आर डिफरेंट और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड. तो आई होप सबको बाइडेंटेट लिगेंड समझ में आ गया होगा, और उसमें भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड. बाइडेंटेट लिगेंड इटसेल्फ हैज़ डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, तो वो भी सबको समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल्स. नेक्स्ट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड. ट्राइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसमें लिगेंड्स के पास 3 डोनर एटम्स होंगे. तो वो क्या 3 डोनर एटम्स के थ्रू जुड़ा होगा लिगेंड के साथ, सॉरी मेटल के साथ. लिगेंड अपने 3 डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से जुड़ा होगा. जैसे हम डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन की बात करें, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब उसमें 2 तो डाई इथाइलिन ग्रुप है, यानी NH2CH2CH2 एक इथाइलिन ग्रुप हो गया. ठीक है, देन अगेन NH, देन अगेन इथाइलिन ग्रुप, यानी डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, 3 अमाइन ग्रुप हो गए, NH2 NH NH2. तो ये 3 अमाइन ग्रुप्स के थ्रू मेटल एटम से लिंक्ड है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाईइन, दैट इज DIEN. ठीक है, सो डाई इथाइलिन ट्राइअमीन. नेक्स्ट इज 2,2-2 टरपिरिडिन. इसको हम स्मॉल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं TER पिरिडिन. तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से 3 नाइट्रोजन के थ्रू वो मेटल से लिंक होगा. तो 1 2 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश. तो ये 3 डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से लिंक होगा. तो इसको हम बोलते हैं 2 डैश 2 डबल डैश टरपिरिडिन. इसको हमने इस तरह से नंबरिंग की है 1 2 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश, और यहाँ पे हम मेटल लगा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्राइडेंटेट लिगेंड विच बाइंड्स विद द मेटल एटम थ्रू its 3 donor atoms. Next is tetradentate ligands. Now what are the tetradentate ligands? Tetradentate ligands are the ligands which have 4 donor atoms. जिसके पास क्या होंगे, 4 donor atoms होंगे. नाम से ही पता चल रहा है उसके पास 4 donor atoms होंगे. तो वो 4 donor atoms के थ्रू मेटल से लिंक होगा पर मॉलिक्यूल. जैसे हम नाइट्रेलो एसीटेटो का एग्जाम्पल लेते हैं. नाइट्रेलो एसीटेटो का फॉर्मूला क्या होता है, NCH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव. तो O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव के थ्रू वो मेटल से लिंक होगा, और नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू मेटल से लिंक होगा. तो इसमें डोनर एटम्स कौन कौन से हुए, O नेगेटिव से लिंक है, O नेगेटिव से लिंक है, O नेगेटिव से लिंक है, और नाइट्रोजन के लोन पेयर से लिंक्ड है. तो यहाँ पे जो डोनर एटम्स हुए वो 4 होंगे, और इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, नाइट्रिलो एसीटेटो. तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिलो एसीटेटो. एक जो हमारे पास लिगेंड होगा दैट इज ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन. ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राईइन. मतलब यहाँ पे 3 तो इथाइलिन ग्रुप्स हैं और 4 अमीन ग्रुप्स हैं. सिंस अब ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 अमीन ग्रुप लगाने पड़ेंगे. क्योंकि ये टेट्राडेंटेट है तो 4 डोनर एटम्स के थ्रू लिंक्ड होगा. ठीक है, तो हम पीछे वाले को इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं. जैसे पहले हमने बाइडेंटेट लिया था तो उसमें हमने इथाइलिन डायमीन लिया था,
ठीक है। डायमीन मतलब 2 अमीन ग्रुप्स। फिर हमने ट्राइडेंटेट किया तो हमने 3 अमीन ग्रुप्स लिए, क्योंकि हमने 3 डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से लिंक करना है। अब जब टेट्राडेंटेट है तो 4 डोनर एटम चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 4 अमीन ग्रुप चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। तो जितने अमीन ग्रुप होंगे उससे एक कम इथाइलिन ग्रुप होगा। तो जैसे अब यहाँ पे टेट्राअमीन है तो यहाँ पे इथाइलिन ग्रुप कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका फॉर्मूला NH2CH2CH2 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 NH2। तो फर्स्ट अमीन ग्रुप, सेकेंड अमीन ग्रुप, थर्ड अमीन ग्रुप, फोर्थ अमीन ग्रुप। इथाइलिन ग्रुप कितने हैं, 3, 1, 2, 3। तो 3 इथाइलिन ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला, इसका नेम क्या होगा, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। दिस इज लिंक्ड थ्रू मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। सो लिगेंड्स हैविंग 4 डोनर एटम्स पर मॉलिक्यूल। So the ligands having 4 donor atoms per molecule, so these are known as triethylene tetraamine. Next is pentadentate ligand. पेंटाडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसमें 5 डोनर एटम्स होते हैं। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स में क्या होंगे, 5 डोनर एटम्स होंगे। पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल क्या है, इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट आयन। इथाइलिन डायमीन मीन्स 2 तो इसमें अमाइन ग्रुप हैं, 1 इथाइलिन ग्रुप है और 3 एसीटेट ग्रुप हैं। ये कैसा आयन है, तो अब हमने NH लगा दिया, यहाँ पे N लगा दिया, NH, और यहाँ पे इसके साथ एक हमने एसीटेट ग्रुप जोड़ दिया और एक हमने इथाइलिन ग्रुप जोड़ दिया। तो नाइट्रोजन वैसे टोटल 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। फिर यहाँ पे N है तो हमें 3 एसीटेट ग्रुप जोड़ने हैं। एक एसीटेट ग्रुप हमने यहाँ जोड़ दिया, तो इस नाइट्रोजन के साथ हमें कितने एसीटेट ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे, 2 एसीटेट ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे। तो ये मेटल से लिंक होगा, पेंटाडेंटेट है, ठीक है, लिगेंड का एग्जाम्पल है ये। तो ये किस किस के थ्रू लिंक्ड होगा, O नेगेटिव के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू, O नेगेटिव के थ्रू, O नेगेटिव के थ्रू। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। तो ये क्या है, एक पेंटाडेंटेट लिगेंड है। पेंटाडेंटेट लिगेंड हैविंग 5 डोनर एटम्स। इसके पास क्या होंगे, 5 डोनर एटम्स हैं। अब वो डोनर एटम्स कौन कौन से हैं, O नेगेटिव, नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन, O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने 2 एसीटेट ग्रुप जोड़ दिए, एक इथाइलिन ग्रुप है, तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये किसके साथ बना रहा है, मेटल के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, ठीक है, 3 बॉन्ड बन गए। तो अब नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्स 3 बॉन्ड्स ही बनाता है। नेक्स्ट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं, जिनके पास 6 डोनर एटम्स होते हैं पर मॉलिक्यूल, ठीक है। द लिगेंड्स विच हैव 6 डोनर एटम्स पर मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, दैट इज EDTA4 नेगेटिव। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, दैट इज EDTA। दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे हमारे पास डायमीन है, यानी हमने 2 नाइट्रोजन यहाँ पे लगाने हैं। इथाइलिन लिखा हुआ है, यानी एक इथाइलिन ग्रुप आएगा। टेट्रा एसीटेट लिखा हुआ है, मीन्स 4 एसीटेट ग्रुप हमने ज्वाइन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक इस O नेगेटिव के थ्रू मेटल से लिंक हो सकता है, एक इस O नेगेटिव के थ्रू मेटल से लिंक हो सकता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू हो सकता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू हो सकता है, इस O नेगेटिव से हो सकता है, इस O नेगेटिव से हो सकता है। तो टोटल यहाँ पे कितने डोनर एटम्स हुए, टोटल डोनर एटम्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे टोटल डोनर एटम्स कितने हुए, 6। सो हियर टोटल डोनर एटम्स आर 6।
So its name is ethylene diamine tetraacetate ion and it comes under the category of hexadentate ligand because it coordinates with metal atom through 6 donor atoms. That's why it comes under the category of hexadentate ligand. Next is coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स इफ एनी. मतलब अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो उसका तो सिंगल सिंगल काउंट करेंगे, अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो उसका हम डबल कर देंगे. अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सम कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे अब इसने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है. जैसे हम ये इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं AgCN2. नाउ CN इज़ अ मोनोडेंटेट लिगेंड, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू सिल्वर से लिंक हुआ होगा. तो इसमें जो डोनर एटम्स हुए, एक साइनाइड आयन में 1 हुआ, तो 2 में कितने हुएंगे? 2 डोनर एटम्स के थ्रू ये मेटल से लिंक होगा. तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 2 होगा. नाउ ZnCN4 होल का 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे जो जिंक है वो 4 साइनाइड से लिंक्ड है. जो जिंक है वो 4 साइनाइड से लिंक्ड है. तो एक CN में कितने डोनर एटम है? एक, विच इज़ नाइट्रोजन. तो 4 CN में कितने डोनर एटम से जुड़ा होगा वो जिंक से? 4 से. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा. ये 4 डोनर एटम्स के थ्रू लिंक्ड होगा. PtCl6, Cl इज़ अ मोनोडेंटेट लिगेंड, 6 डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से लिंक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा. FeC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आयरन का? कोऑर्डिनेशन नंबर, अब जो C2O4 है वो क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है, वो बाइडेंटेट लिगेंड है. C2O4 2 नेगेटिव. इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO नेगेटिव CO नेगेटिव. तो वो मेटल से लिंक होगा 2 डोनर एटम्स के थ्रू. ठीक है, तो 2 डोनर एटम्स के थ्रू वो मेटल से लिंक होगा. तो अगर एक C2O4 2 डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से लिंक हो रहा है, तो 3 C2O4 कितने डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से लिंक होंगे? 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना हो गया? 6. नेक्स्ट PdCl6 2 नेगेटिव की बात करते हैं. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैडियम कितना होगा? 6 होगा. FeCO5 की बात करते हैं. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना होगा? 5 होगा. NiCO4 की बात करते हैं. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल कितना होगा? 4 होगा. CrCO6 की बात करते हैं. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना होगा? 6 होगा. PtNH3 twice Cl2 की बात करते हैं. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम कितना होगा? 4 होगा. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन. कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन, तो ये हमने पढ़ना है. द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट टुगेदर कंस्टिट्यूट एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं, तो जो बाहर कोऑर्डिनेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन. उसको हम क्या बोल देंगे? काउंटर आयन, विच इज़ 4 K पॉजिटिव हियर. ठीक है, एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन. दिस होल कम्स अंडर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो दिस इज काउंटर आयन, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. नेक्स्ट टर्म इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इट इज़ द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नोइंग द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. अगर हमें कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज पता है, लिगेंड पे चार्ज पता है, तो हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं यूजिंग द रिलेशन दैट इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स. ठीक है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन द लिगेंड्स. हियर इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज अननोन, वी कैन लेट इट और एज्यूम इट एज x. ठीक है, एंड हियर वी कैन पुट द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन एंड चार्ज ऑन द लिगेंड्स. ठीक है, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फॉर एग्जाम्पल,
CuNH3 whole 4 2 positive. Here the charge carried by Cu is +2 and ammonia is 0. ठीक है, how we calculated it? ठीक है, suppose we don't know the oxidation number of copper, so we let it as or assume it as X. NH3 पे कितना चार्ज होगा 0 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है +2, तो कॉपर पे कितना होगा +2, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई +2. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज PtNH3 twice Cl2. नाउ चार्ज प्रेजेंट ऑन NH3 इज 0, चार्ज प्रेजेंट ऑन Cl इज -1. ठीक है, सो यहाँ पे हम प्लैटिनम को X मान लेते हैं, प्लस अमोनिया के लिए हम चार्ज उसका 0 मान लेते हैं और Cl पे -1 मान लेते हैं. तो X प्लस 0 अमोनिया के लिए हो गया इंटू 2 प्लस -1 इसके लिए और इंटू 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 2 ही अमोनिया मोलिक्यूल है और 2 ही Cl हैं, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे +2. तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको इसके लिए निकालना है CuNH3 5Cl के लिए. अब NH3 पे चार्ज कितना होता है 0. ठीक है, तो 5 अमोनिया पे चार्ज कितना होगा 0 इंटू 5. Cl पे चार्ज कितना होता है -1. कोबाल्ट का हमने निकालना है. कोबाल्ट के लिए हमने क्या मान लिया, वैल्यू X मान ली. ठीक है, इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दे रखा है आपको, तो हमने किसके इक्वल रख दिया +2 के. तो X किसके इक्वल आ जाएगा +2, इधर लेके जाएंगे +1, तो X की वैल्यू क्या आ गई +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी हुई +3. सिमिलरली नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि CrCO6 है. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल CO है उस पर चार्ज कितना है 0. ठीक है, तो Cr के लिए हमने X मान लिया और CO है उस पर चार्ज कितना है 0. ठीक है, तो 0 इंटू 6 हो गया, पूरे को हम इस इक्वल टू क्या रख देंगे 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0. नेक्स्ट इज PtBrClFi. नाउ चार्ज प्रेजेंट ऑन F-1 Cl -1 Br-1, तो X यहाँ पे -1 इसके लिए, -1 इसके लिए, -1 इसके लिए, -1 इसके लिए, इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे +4. तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल निकाल सकते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में. नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितना भी पढ़ाया आपको वो प्लीज़ रिवाइज कर लेना. ठीक है, सो दैट आगे हम बेटर समझ सकें, नहीं तो समझ नहीं आएगा अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी रिवाइज नहीं की विद एग्जांपल्स. ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं या मैसेज में पूछ सकते हैं. ओके.